गाइस, तो हमने अप टू पार्ट 5 तक डिस्कस किया था। यह है हमारा पार्ट 6, ओके, जहाँ हम डिस्कस करेंगे एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स। ओके, ये हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर जो है ना लास्ट एफ पॉइंट दैट इज़ एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स। ठीक है, इसके बारे में हम जो है ना आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट होकर डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नोट्स डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक है, जस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स और इनके क्लासिफिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये प्रिपेयर किया गया है, ये स्लाइड दैट इज़ बाय फ़ैरोज़ रज़ा खान। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन। सी, hypolipidemic drugs are those which lower the levels of lipids and lipoproteins in blood। ये ड्रग करते क्या है गाइस, ये लो करते हैं लेवल्स ऑफ लिपिड्स के एंड लाइपोप्रोटीन्स इन द ब्लड। ओके, लाइपोप्रोटीन्स मतलब प्रोटीन वाले लिपिड्स को या लिपिड्स को, लिपिड्स मतलब ट्राइग्लिसराइड्स हो गए हमारे बाद में, हमारे जो है ना बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सभी को जो है ना ये हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स कम करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज़ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स या एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स। लिपिड्स और फैट्स आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स प्ले अ की रोल इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। लिपिड्स हो या फैट्स हो, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। गाइस, आपको पता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ना वो वेजल से बना हुआ है। मतलब हार्ट जो आप दिख रहे हैं ना, हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप करता है, विद द हेल्प ऑफ द वेजल्स। ओके, वेजल्स विद द हेल्प ऑफ द वेसल्स, आर्टरीज, वेसल्स। हाँ, जब आर्टरीज और वेजल से ब्लड पास होता है, अक्सर सी बात है ब्लड के अंदर तो प्रोटीन रह ही रहता है। वो प्रोटीन जो है ना गाइज, दैट इज अटैच्ड विद दिस लिपिड। ठीक है, जब ब्लड पंप होगा वो लिपिड भी जो है ना वेजल्स को लगते हैं, वेजल्स को अटैच हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, जिस कारण हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत है। लिपिड्स इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स इन अवर बॉडी। दे आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर, हेंस नेवर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ये लिपिड्स जो है ना, ओके, ये जो है ना लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और इन्हें एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बॉडी से लिपिड्स का एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता, हम बस लिपिड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायट्री और ड्रग थेरेपी कैन रिड्यूस द एलिवेटेड प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। डाइट से या ड्रग थेरेपी से हम हमारा बढ़ा हुआ, मतलब जो लेवल हमारा एकदम हाइक हो गया है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन, जहाँ डिपोजिशन ऑफ द लिपिड्स, डिपोजिशन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स ऑन द हार्ट वेजल्स और ऑन द साइड ऑफ द वेजल्स को हम घटा सकते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है पिक्चर के अंदर, बहुत ही खूबसूरत सा आपको दिख रहा है। देखिए, एकदम गौर से देखिए आप, कितना अच्छा है। देखिए, यस, अ पेशेंट विथ हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज्ड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो एलडीएल कहते हैं, इज़ अ हाइयर रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, जो पेशेंट को हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ओके, जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में एलडीएल है, मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए ग्रेटर रिस्क में है और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी वो ज़्यादा रिस्क में है। मेजर ड्रग्स फॉर रिडक्शन ऑफ द एलडीएल लेवल्स आर, चंद ड्रग्स है जो कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स एंड निकोटिनिक एसिड्स। ये दो एक ऐसे वाहिद ड्रग्स है जो हम मेजॉरिटी में इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो गाइस, फर्स्ट वन इज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसको हम स्टैटिन्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल से लोवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन।
नेक्स्ट वन सेकेंड क्लासिफिकेशन वो है हमारा बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस, जिसे हम रेजिन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स कोलेस्ट्रामाइन एंड कोलिस्टिपॉल। थर्ड फाइब्रेट्स, एग्जाम्पल्स इज क्लोफाइब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बेंजाफाइब्रेट, देन फिनोफाइब्रेट। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज एंड लाइपोलाइसिस इनहिबिटर्स, जिनके एग्जाम्पल है निकोटिनिक एसिड। अदर्स के एग्जाम्पल्स है प्रोबुकॉल एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो सबसे पहले हमारा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसे हम स्टैटिन्स कहते हैं गाइस। इनके एग्जाम्पल्स लोवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन। Statins are those the most effective and the best tolerated agents used to treat the hyperlipidemia। ठीक है, ये जो है ना एक मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स है और बहुत ही टॉलरेट होते हैं एजेंट्स। ये टॉलरेटेड है, मतलब बॉडी से इनका मैचिंग जो है ना एकदम परफेक्ट है। ओके, अक्सर तरह में, और ये हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। Statins are competitive inhibitors of 3-hydroxy-3-methyl coenzyme reductase। ये करते क्या है गाइज, ये इनहिबिट करते हैं। अभी आप 3-hydroxy-3-methyl coenzyme reductase है क्या, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हाइयर डोज आर मोर पोटेंट, जो अगर आप डोज ज़्यादा देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप रोसुवास्टेटिन 20 mg देंगे, ओके, तो ज़्यादा डोज मोर पोटेंसी से रहेगा। हाँ, ज़्यादा डोज मतलब आप ऐसे इंक्रीज नहीं कर सकते डोज। हाँ, बेसिस इट डिपेंड्स ऑन द कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना है उसके ऊपर जो है ना डिपेंडेंसी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर हम नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल की बात करें तो 150 डेसीलीटर 150 mg पर डेसीलीटर, ये हमारा नॉर्मल लेवल है। मैकेनिज्म, स्टैटिन्स इनहिबिट कोएंजाइम 3-hydroxy-3-methyl coenzyme reductase which converts HMG coenzyme to mevalonate। देखिए गाइस, 3-hydroxy-3-methyl ये जो है ना, ये कोएंजाइम है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। किस लिए? ये HMG कोएंजाइम ए को मेवलोनेट के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये मेवलोनेट होते क्या है गाइस, मेवलोनेट ये जो है ना, मेवलोनेट ये आर प्रिकर्सर फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज। मेवलोनेट बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने के लिए, एंड इट्स प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड बाय स्टैटिन्स। ये कन्वर्शन को जो है ना किन से रोका जाता है, स्टैटिन से रोका जाता है। आप जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहा है, HMG कोएंजाइम में को स्टैटिन्स रोकते हैं मेवलोनेट के को कन्वर्ट होने के लिए। नेक्स्ट लोवास्टैटिन, देखिए इट इज़ अ ड्रग, मतलब इट इज़ यूज्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इट इज़ अ प्रो ड्रग शोइंग similarities with HMG and they are used to reduce the elevated level of LDL, triglyceride and dyslipidemia। ये तीनों कंडीशंस में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड स्टैटिन। फर्स्ट क्लिनिकली यूज स्टैटिन कौन सा है, दैट इज लोवास्टैटिन। LDL डिक्रीजेस 20 to 55%। देखिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अगर आप इस लोवास्टैटिन को अगर लेंगे, इनका लेना अगर आप स्टार्ट कर देंगे, तो आपका LDL जो है ना 20 to 55% तक गिर जाएगा आफ्टर सर्टन पीरियड। HDL जो हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर HDL ज़्यादा रहा तो अच्छा है बॉडी के अंदर। ठीक है, इस हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंक्रीज होता है 5 to 15%, जो कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। TG डिक्रीजेस, मतलब ट्राइग्लिसराइड, इसको 10 to 35% कटा होता है। इसका 10 to 35% तक का TG ट्राइग्लिसराइड गिर जाता है गाइस। एडवर्स इफेक्ट्स लोवास्टैटिन की बात करें तो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, पेन इन अब्डोमिनल एरिया, पेट में दर्द होना, नौसिया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न एंड कॉन्स्टिपेशन। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ गाइस, ये ओरली हम दे सकते हैं और अब्जॉर्प्शन भी इनका इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटेड इन बाइल, बाइल के मतलब जो लिवर के नीचे हमारा बाइल का एक पार्ट रहता है ना, बाइल एसिड्स, बाइल जूसेस, और उस बाइल से इसको
ये एक्सक्रीट होते हैं, बाहर निकलते हैं। टी ऑफ पीरियड 2 to 3 आवर्स। नेक्स्ट ड्रग हमारा है अटोरवास्टेटिन। दिस इज हाई एफिशिएंसी एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिन capable of lowering LDL by 55 to 60% at 80 mg per day। ठीक है, मैंने आपको बताया था डोज ज़्यादा होगा तो पोटेंसी ज़्यादा होगी। 80 mg पर डे पर देंगे तो 55 to 60% तक आप जो है ना LDL को कम कर सकेंगे। इट इज़ अ अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अटोरवास्टेटिन हमारा जो है ना ये अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इट एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, ये कैसे काम करते हैं गाइस? ये जो है ना लीवर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल रहते हैं ना उन लेवल्स को ये घटाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कोरोनरी हार्ट डिसीज। हार्ट डिजीज़ के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिपिड्स, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें, इट अब्जॉर्ब्ड ओरली विद इन 1 to 2 आवर्स। इट्स मेटाबॉलिज्म इज कैरिड बाय साइटोक्रोम इन लिवर एंड इंटेस्टाइन। लिवर और इंटेस्टाइन दोनों में इनका मेटाबॉलिज्म होता है गाइस। आप बस लिवर तो सभी को पता है, सब ड्रग लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं मैक्सिमम। इंटेस्टाइन एक एक्सेप्शनल है जहाँ अटोरवास्टेटिन मेटाबोलाइज होता है। इट्स हाईली बॉन्ड टू प्लाज्मा प्रोटीन। 98% इनका बॉन्डिंग रहता है। देयर मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल। ठीक है। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट्स, जॉइंट पेन, डायरिया, हार्ट बर्न, nausea and muscle pains। नेक्स्ट बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिन्हें हम रेजिन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स कोलेस्ट्रमाइन एंड कोलेस्टिपॉल, ये दो एग्जाम्पल्स है। देखिए गाइज, कोलेस्ट्रमाइन, दीज आर बेसिक आयन एक्सचेंज रेजिन। दे आर नाइदर डाइजेस्टेड नॉर absorbed in the gut, instead bind to the bile acids in the intestine, interrupting their enterohepatic circulation। ये कोलेस्ट्रमाइन जो रेजिन्स है ये करते क्या है गाइस, ये जो है ना ये कोलेस्ट्रमाइन ये जो है ना लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब बाइंड होते हैं। बाइंड होके इन्हें जो है ना ये हमारे ब्लड वेजल्स को, ब्लड वेजल्स, ये जो ब्लड वेजल्स दिख रहा है ना उनको, ये इनके साइड पर इकट्ठा नहीं होते क्योंकि इनका बॉन्डिंग जो है ना, मतलब ये लिपिड्स का बॉन्डिंग कोलेस्ट्रमाइन के साथ रहता है जिसे हम बाइंड टू बाइल एसिड्स कहते हैं। ठीक है, बाइल एसिड्स कहते हैं। और ये करते क्या हैं, ये इंटरप्ट करते हैं किसके साथ, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अभी एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता क्या है गाइस, ये एक ऐसा सर्कुलेशन है जहाँ हमारा ब्लड जो है ना लिवर तक जाता है, लिवर से जो है ना ये लिवर से जो है ना बाइल को जाता है, बाइल से स्मॉल इंटेस्टाइन को। इस सर्कुलेशन को एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इस सर्कुलेशन में, इस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में अगर कोलेस्ट्रमाइन या कोलेस्टिपॉल अगर इंटरफियर करेंगे तो क्या होगा, लिपिड का डिपोजिशन नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन नहीं होगा, जिसके कारण इंक्रीज लिपिड कंटेंट से हम बच सकते हैं। ठीक है। फीकल एक्सक्रीशन ऑफ बाइल एज बाइल साल्ट्स एंड कोलेस्ट्रमाइन इज इंक्रीज। ये जो है ना फीकल एक्सक्रीशन ऑफ द बाइल साल्ट्स, फीकल एक्सक्रीट होता है बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रमाइन इंक्रीज होता है। मोर LDL रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द लिवर, क्लियरेंस ऑफ प्लाज्मा LDL, CH मतलब कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज। ठीक है, मोर LDL रिसेप्टर्स ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लीवर के ऊपर रहते हैं, जो क्लियर करते हैं मतलब प्लाज्मा LDL को। ओके, अगर हम CH मतलब कोलेस्ट्रमाइन को अगर इंक्रीज करें तो। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रेट्स, ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स का। इन फाइब्रेट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लोफाइब्रेट, जेम्फिब्रोजिल, बेंजाफाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट हम देखते हैं। देखिए, दे आर आल्सो कॉल्ड लाइपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिवेटर्स। इनके क्या क्या कहते हैं इन्हें, लाइपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिवेटर।
मतलब लाइपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिवेट करते हैं। इन्हें किस लिए एक्टिवेट किया जाता है बताऊंगा मैं आपको आगे। फाइब्रेट्स आर आइसोब्यूटेरिक एसिड डेरिवेटिव्स, दे प्ले अ की रोल इन डिग्रेडेशन ऑफ द VLDL। फाइब्रेट्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल यही है गाइस, ये VLDL को डिग्रेड करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। VLDL को ये क्या करते हैं, बारीक पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, एक लार्ज पीस को छोटे 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 स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर देना। अगर डिवाइड कर देंगे तो आसान से जो है ना इनका डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं VLDL को। अभी VLDL होता क्या है, ये वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ठीक है, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ अ सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड सर्कुलेट होता है ना, इन्हें कम करते हैं बाय गिविंग दिस फाइब्रेट्स। ड्रग्स इन दिस क्लास प्राइमरली लोअर्स द ट्राइग्लिसराइड लेवल बाय 20 to 50%। अगर ये ड्रग देने से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल 20 से 50% तक जो है ना गिर जाएगा। 10 to 15% increases in 10 to 15% decreases in LDL लेवल, ठीक है, और 10 to 15% इंक्रीजेस इन HDL लेवल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हमारा 10 से 15% तक इंक्रीज हो जाएगा। LDL लेवल जो है ना वो 10 to 15% तक डिक्रीज हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस ये करते क्या है, फाइब्रेट्स इंक्रीज द पेरिफेरल क्लियरेंस एंड रिड्यूस द हेपेटिक सिंथेसाइज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। ये फाइब्रेट्स जो दिख रहा है ना आपको, ये फाइब्रेट्स करते क्या है, ये फाइब्रेट्स सिंथेसाइज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड लिवर के अंदर कम कर देते हैं। दिस एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ फाइब्रेट्स ऑन पेरोक्साइम प्रोलिफरेशंस एक्टिवेटर रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं गाइज, ये जो है ना ये फाइब्रेट्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं किसके साथ, पेरोक्साइम प्रोलिफरेशंस एक्टिवेटर रिसेप्टर्स PPAR। ओके, PPAR इनके साथ बाइंड करते हैं। बाइंड होने के बाद विच गेट एक्टिवेटेड एंड इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स। ये फाइब्रेट्स PPAR के साथ बाइंड होते हैं। बाइंड होके क्या करते हैं, ये लिपिड्स के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देते हैं, लिपिड्स के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए देखिए गाइज इन्हें जो है ना दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिवेटर, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है। समझ रहे हो ना आप जी। यस, नेक्स्ट विच गेट एक्टिवेटेड एंड इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स, जेमफीब्रोजिल ये एक हमारा जो है ना एक फाइब्रेट है। दिस फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स इफेक्टिवली लोवर्स द प्लाज्मा triglyceride level by breakdown and suppressing the synthesis of the hepatic triglycerides. Uses की बात करें, they are used to treat the hyperlipidemia, they are used in the combination with the resin के साथ इन्हें कंबाइन करके to treat the hypertriglyceridemia में दिया जाता है, ठीक है, रेजिन्स के साथ इसको मिलाकर। नेक्स्ट दे आर यूज्ड स्टैटिन्स टू ट्रीट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब स्टैटिन्स के साथ भी इनका जेमफीब्रोसिल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये ड्रग इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड ओरली, मेटाबोलाइज्ड बाय ग्लूकोर्निडेशन इन लिवर। टी हाफ लाइफ इसका 1 से 2 घंटे का, मतलब 1 to 2 आवर्स। एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एसिडिटी होना, लूज मोशंस होना, स्किन रैशेस और हेडेक। नेक्स्ट फिनोफाइब्रेट जो कि हमारा एक ट्रेंडिंग ड्रग है। अनदर फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव विच हैज़ अ ग्रेटर HDL, that is high density lipoprotein cholesterol raising and greater LDL-CH lowering action other than the fibrates। अगर दूसरे फाइब्रेट्स को हम कंपेयर करें तो ये फिनोफाइब्रेट जो है ना ये एक पोटेंट ड्रग है जो LDL लेवल को घटाता है और HDL लेवल को बढ़ाता है। फाइब्रेट्स आर द मोस्ट सुटेबल विथ स्टैटिन्स टू डिक्रीज द LDL लेवल। ये फाइब्रेट जो है ना ये बहुत सुटेबल रहते हैं किनके साथ,
स्टैटिन के साथ, ओके, टू डिक्रीज द एलडीएल लेवल। आपको एक एग्जांपल दिख रहा है अटोरवास्टैटिन जो एक स्टैटिन है, फिनोफाइब्रेट जो हमारा एक फैब्रिक डेरिवेटिव है, फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव है। यूजेस की बात करें तो गाइस फिनोफाइब्रेट्स इज अ मेडिसिन used with the cholesterol reducing diet to lower the high cholesterol and high triglyceride level in the blood. Pharmacokinetic, it is well absorbs orally, then it is highly protein bond drug, टी ऑफ पीरियड इज 20 आवर, देखिए जो कि बहुत अच्छा है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन। साइड इफेक्ट्स हेपेटाइटिस होना, रैशेस होना, ओके, देन मेलजिया। मेलजिया ये देखिए ये एक ऐसा कंडीशन है, मसल्स में पेन होना, पेन मसल्स के अंदर पेन होना, ये उसको मेलजिया कहते हैं, जो एक साइड इफेक्ट है ये हमारा फिनोफाइब्रेट्स का। नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज एंड लाइपोलाइसिस इनहिबिटर्स, इनका एग्जांपल निकोटिनिक एसिड एक ही ड्रग है, इट इज़ अ बी ग्रुप विटामिन विच इज हायर डोजेस रिड्यूस द प्लाज्मा लिपिड्स। When nicotinic acid is given, it decreases triglycerides and VLDL level, ठीक है। It is the most effective drug to rise the HDL cholesterol level. नियासिन also reduces the lipoprotein को भी reduce किया जाता है इनसे। मैकेनिज्म की बात करें, it inhibits intracellular lipolysis by lipases in adipocytes। ये क्या करेंगे, इन्हें रोका जाएगा इंट्रासेलुलर लाइपोलाइसिस से, मतलब लिपिड्स को बढ़ाने में इन्हें रोका जाएगा। डिक्रीजेज द फ्लो ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज टू द लिवर। अगर लिपिड्स एडिपोज टिश्यू के अंदर अगर डिग्रेड नहीं होंगे, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होंगे, वो जो है ना लिवर तक नहीं पहुंच सकेंगे। अगर वो ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो वो लिवर तक नहीं पहुंच सकेंगे, अगर वो ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो लिवर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अबे निकोटिनिक एसिड का काम क्या है गाइस, ये ब्रेकडाउन होने के लिए नहीं देते, दे विल प्रिवेंट द लाइपेसेस, कहाँ, इन द एडिपोज टिश्यू। दिस रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड टू प्रोड्यूस द ट्राइग्लिसराइड एंड वीएलडीएल इन लिवर, ओके। जो फ्री फैटी एसिड रहता है ना, उन्हीं से ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल का तैयार होता है। अगर फ्री फैटी एसिड को आप रिड्यूस कर देंगे, इनका पैदा होना मतलब बॉर्न होना या बढ़ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट निकोटिनिक एसिड के यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द थेरेपेटिकली ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट्स। ये होता है बट इट इज़ नॉट यूज्ड थेरेपेटिकली, सॉरी, इसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा है। समटाइम्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज एन एडजुवेंट टू द डाइट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल इन अडल्ट पेशेंट्स हु आर रिस्क ऑफ पैनक्रेटिटिस। कम इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स, हेडेक, एंग्जाइटी, हाइपोटेंशन, ड्राई स्किन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा प्रोबुकॉल एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सम रेयरली यूज्ड एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसे हम फिश ऑयल के नाम से भी जानते हैं। एक ना एक दिन तो आप अगर ज़रूर कंज्यूम किए होंगे इस फिश ऑयल को। स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको। EPA, ओके, ये EPA एंड DHA आर द ओमेगा 3 फैटी एसिड रिचली फाउंड इन फिश ऑयल। EPA एंड DHA ये एक ऐसे एलिमेंट्स है, ये ऐसे कंपाउंड है जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को घटाने के लिए, मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो है ना हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर रिचली प्रेजेंट रहते हैं। मैकेनिज्म होता क्या है गाइज, हेपेटिक VLDL ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज इज reduced by omega 3 fatty acids, thus reducing the triglyceride level. ट्राइग्लिसराइड मतलब TG आर reduced by low dose of omega 3 fatty acids. लो डोज में भी दे सकते हैं, आपको दिख रहा है ये जो येलो कलर के जो जेलेटिन फिल्ड कैप्सूल्स, ओके, जो जेलेटिन तरह दिख रहा है ना आपको, उसके अंदर जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो कि फिश ऑयल है। हाँ, ये लेने से आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल में कटौती आ जाएगी, HDL में इंक्रीमेंट आ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। यूजर्स, फिश ऑयल अवेलेबल एज जेलेटिन कैप्सूल आर यूज्ड इन द सीवियर हाइपर ट्राइग्लिसरीमिडिया यूज्ड इन द सीवियर हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, मतलब ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल। दे आर यूज्ड विद स्टैटिन के साथ इनका इस्तेमाल होता है। एडवर्स इफेक्ट्स, नोजिया,
वॉमिटिंग, मतलब नोजिया एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है इसका, दैट इज़ फिश ऑयल या हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो गाइज ये हो गया हमारा कंप्लीट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स या एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा समाप्त हो गया टोटली, जो है ना यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आप अप टू पार्ट 6 बेझिझक आप देख सकते हो। यूनिट 2 हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, मतलब नोट्स बन चुके हैं, बस आपको मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, उस पर भी आप वर्क कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, तो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा तो हरगिज़ आप सब्सक्राइब मत करें। थैंक यू गाइस।